वेलकम टू लर्निंग फोरम। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग काफ़ी उम्मीद से तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन है और आगे अब आपको ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं जो इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पे देने होंगे। अब हम स्टडी करेंगे और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे नहीं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पैटर्न को भी जानते हुए चलेंगे साथ साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम बात करते हैं साइंस की, फिजिक्स की, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का जो नाम रखा गया है वो ऐसे नहीं रखा गया, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स दो वर्ड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, सेकेंड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स क्वाइटली, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज से इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स में ये ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, चार्जेस की। और कैसे चार्जेस की, चार्जेस एट रेस्ट। अब चार्जेस एट रेस्ट की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज क्या होता है। तो हमको देखें तो चार्ज को जैसे हम लोग बोले तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यू में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, ये जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनके पास चार्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, 9th में, 11th में कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन लगाते हैं, मतलब इसके पास माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब इसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेमिंग कैसे पॉजिटिव नेगेटिव की गई। तो अभी हमने माना कि ये जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनके पास होता है चार्ज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि चार्ज होता क्या है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री मटेरियल। तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है और इन्हीं से सब चीजें मिलके बनी है। जितने भी आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ रखा है, जितने एलिमेंट पढ़े सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, इसका मतलब जितना भी हमारे पास मैटर है इस दुनिया में सबके पास चार्ज है। लेकिन जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, नेचुरली जो पाए जाते हैं, दे आर न्यूट्रल, मीन उनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। तो हम बोलते क्या है, सबसे पहले अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। कोई भी मटेरियल होगा उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। और ये होते कितने टाइप का है, तो हम बोलेंगे चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड है निगेटिव चार्ज। अब हम बात करें अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जिंग की, तो ये चार्ज आते कैसे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इनको हम लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव क्यों बोला। तो चार्ज आते कैसे हैं, सबसे पहले इस बात के लिए देखें तो हमको जो चार्जेस मिल रहे थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले चार्ज देखा, उसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया। तो उस नेम के लिए हम फंडामेंटल एक इसका रूल जान लेते हैं। एक फंडामेंटल लॉ है जिसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्जेस की, वो क्या है, व्हाट आर दीज, like charges repels each other and unlike charges attracts each other। दो पॉइंट कह सकते हैं इसको। अब लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर,
मतलब लाइक चार्जेस का क्या है, इफ देयर आर 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस, हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, व्हाट विल दे शो, दे शोज रिपल्सन, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर कर देंगे। 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, व्हाट विल इट शो, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्जेस विल आल्सो शो रिपल्सन, वो भी क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। बट when one is positive and second is negative, then what they show, वो क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। ये इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। अब देखें कि ये रिपल्सन अट्रैक्शन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो हमने इसका नाम पॉजिटिव नेगेटिव रखा कैसे, तो हमने देखा कि सिमिलर अमाउंट के हम 2 चार्जेस लेते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं आपस में, दोनों सिमिलर अमाउंट, तो सिमिलर अमाउंट का जो चार्ज हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं कि जब सिमिलर अमाउंट के 2 चार्जेस को हम आपस में मिलाते हैं, तो हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स के पास चलते हैं। मैथमेटिक्स, अगर हम किसी भी दूसरे टर्म में 2 चीज़ों को जोड़े, व्हेन वी ऐड 2 थिंग्स एंड वी विल गेट 0, तो ऐसा कब होगा, 2 चीज़ों को ऐड करें और हमको रिजल्टेंट 0 मिले, न्यूट्रल हो जाए, कोई चार्ज ना आए, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी, जैसे किसी के ऊपर +1 चार्ज हो, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से हमने एक चार्ज को पॉजिटिव बोला और दूसरे को नेगेटिव बोला। अब हमने एक टर्म और बीच में बोला कि हमारे पास जो भी एलिमेंट मिलते हैं, जो भी एलिमेंट नेचर में मिलते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, तो कोई भी एटम होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो अब हम बोल रहे हैं कि उसके वो न्यूट्रल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होंगे, तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे वो न्यूट्रल होता है। तो आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम होगा उसके पास होता है अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, और उसके बाहर ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब हम सबको एक चीज पता है कि नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या बोला, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन, कार्बन, अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते होंगे, कितने प्रोटॉन होते हैं कार्बन के पास, 6 प्रोटॉन, मतलब इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, -6, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया, 0। इसी वजह से तो क्या बोला, इंट्रिंसिक, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, दिखने के लिए क्या करें, तो इसको दिखने के अलग अलग मेथड है कि इसको हम कैसे दिखाएं। जैसे कि पहला आपने देखा होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम लोग मान लेते हैं कि हम एक पेन लेते हैं या इस मार्कर पेन को रब करते हैं, और रब करने के बाद हम उसको डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि आप लोग यूज़ करते होंगे घर पे कंघा यूज़ करते हैं, और यूज़ करके उसको क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, और कहीं भी फेंक देते हैं मतलब डस्ट पार्टिकल के पास वो पहुंच गया। जब हम उसको बाल के पास रखते हैं, कंघा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में बाल को रब करते हैं कंघे में, तो रब करने से क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। अब किसी भी चीज़ को रगड़ेंगे तो डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंघे में ढेर सारा डस्ट आ जाता है। अब ये चार्जिंग होती कैसी है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। अब इस चार्जिंग की जब हम बात करें कि ये हो कैसे रहा है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। चार्जिंग का मतलब कि कोई भी हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम है, तो फिर न्यूट्रल एटम में हम देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो उस पर चार्ज आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकले या प्रोटॉन निकले
तो कैसे चार्जेस आए ये हम देखेंगे। तो प्रोटॉन्स हमको पता है कि निकलते नहीं है, जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हम अब देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। देखें कि चार्जिंग होते कैसी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि हमने कार्बन की बात करी कि उसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, सो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। अब चार्जिंग के दो तरीके हैं कि इसमें से क्या कर दिया जाए कि रब कर दे इसको। तो रब करने के साथ होता क्या है एक्चुअल में कि इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाते या इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। तो जब हम किसी पार्टिकल को रब करते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तो वो चार्ज की जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो दिखने लगती है। मीन्स है तो उसके पास, लेकिन हमेशा दिखेगी नहीं, हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इसके पास क्या बचा, +6, और इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो -5, तो इसके पास क्या बच गया, +1। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na, सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये यूजुअली क्या करता है, 1 डोनेट कर देता है। इसके पास +11 -11 थे, तो कैसा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। मतलब इसके पास कितने थे, 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले, प्रोटॉन तो बदला नहीं, कम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। दूसरा क्लोरीन लेते हैं, Cl17, तो इसके पास इलेक्ट्रिकली ये भी न्यूट्रल होता है, लेकिन अब ये क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले ले। एक इलेक्ट्रॉन जब ये कहीं से ले लेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। सो चार्ज कैसा आ गया, -1। इस वजह से Cl- और इस कंडीशन में Na+ लिखा जाएगा। अगर 2 चार्ज आते तो यहाँ पे हम Na++ Cl+- लिखते, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो Na+ Cl- लिख रहे हैं। ये हो गई चार्जिंग की। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यूजुअली क्या करते हैं आप लोग कि बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रोटॉन के पास भी होती है। अब ये जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, ये चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। यही अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कूलम क्या है, हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज है। अब हम यहाँ पे देखें कि जब ये चार्जिंग हो रही है तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्जिंग के लिए भी हमने देखा किसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो निगेटिव चार्ज। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनेटर होगा, देने वाला जो होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन किसी से, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेम हम जनरल लाइफ में भी ऐसा करते हैं, जो देता है वो पॉजिटिव माना जाता है, और जो लेने वाला होता है, जो लोन ले लेता है, उसको हम निगेटिव बोलते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब दोनों के चार्ज बराबर हैं और पॉजिटिव निगेटिव है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे दोनों के एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो हमारा जो एटम है वो क्या शो करता है, न्यूट्रल बिहेवियर। अब हम यहाँ पे एक दूसरी चीज जो देखना चाह रहे हैं वो कि ये प्रोटॉन क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। प्रोटॉन को भी तो बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी तो कभी पार्टिसिपेट करता होगा। आंसर इज नो। प्रोटॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में
पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ये रब करके निकाला गया, फ्रिक्शन के थ्रू निकाला गया, इंडक्शन के थ्रू निकाला गया या कंडक्शन के थ्रू निकाला गया। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा होगा? ये इस न्यूक्लियस के अंदर काम नहीं करता है। क्यों? जो अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इट में भी पॉजिटिव इट में भी निगेटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, या पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, the force of attraction or repulsion acting between, the force of attraction and repulsion acting between two charges is known as electrostatic forces। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी वजह से हम लोग वर्ड यूज करते हैं द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन विच एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस। इंटरैक्शन का मतलब वो रिपल्सिव भी हो सकता है और वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि चार्जिंग होती कैसे है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटॉन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन पार्टिसिपेट करा रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम अप्लाई करते हो, बाहर आते। अब प्रोटॉन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? तो प्रोटॉन इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या लगता है? एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नो। अभी तक का जो फोर्स हम लोग जानते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। अब हम कहते हैं आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हाथ स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके अंदर हमने मार्कर का कैप रख दिया। अब ये रख दिया हमने कहा कि ले लीजिए, इसको ले सकता है कोई? हम दे सकते हैं, देने के लिए हमारी इच्छा हो तो हम किसी को दे दे, लेकिन कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इस वजह से न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकलते। तो क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन, भाई ऐसे भी तो एलिमेंट है, जैसे Na बात किया 11 प्रोटॉन है, क्या प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है? लगता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज वेरी वेरी लेस देन न्यूक्लियर फोर्स। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इस वजह से वहां से हम प्रोटॉन नहीं निकाल पाते और प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या केमिकल रिएक्शन में यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये तो बात हो गई कि हम प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब ये जो हमारे पास पार्टिसिपेशन है चार्ज का वो किसकी वजह से है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब ये जो चार्ज है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला कि जब भी जाएगा हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहला है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब जो चार्जेस हैं उनको हम नॉर्मल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से जब हम बात करते हैं कि चार्जेस तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी है इसको हम नॉर्मल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मान लें कि हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, Q1 है, मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, Q2 है -3 माइक्रोकूलम, Q3 है -1 माइक्रोकूलम, Q3 है -4 माइक्रोकूलम। तब हम ऐड करें, हम चाहते हैं कि हम ये तीन बॉडीज हैं
Q1 Q2 Q3 जिन पे चार्जेस हैं कंटिन्यूअस Q1 Q2 Q3 और उनको हम ऐड कर देते हैं। तो जो हमको नेट रिजल्टेंट मिलेगा Q वो मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 या जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे आप उनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम। सो आंसर इज minus 5 microcoulomb. This property of charges is known as additivity of charge. Next is quantization of charge. Quanta means packet. जब भी हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन की बात करते हैं या चार्ज ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे कम क्या जा सकता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रोटॉन तो जाते नहीं, जाना है इलेक्ट्रॉन को। तो कहीं पर भी जो चार्जेस जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से जाएंगे। तो कम से कम कितना चार्ज जा सकता है, जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो अब जो चार्जेस जाते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं व्हाट इज E, तो यहाँ पे E का मतलब है एक क्वांटा चार्ज कितना होगा, तो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आगे से कहीं पर भी हम E लिखा देखेंगे तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता था, इलेक्ट्रॉन आता जाता है तो माइनस होना चाहिए। वो हम डिसाइड करेंगे कि किसके पास, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंबल नहीं लिखते, E का मतलब केवल है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको क्या मिला, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, व्हाट इज Q, Q का मतलब क्या है यहाँ पे, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, कितना नेट चार्ज जाएगा। और जो N है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है का क्या मतलब, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये रियल नंबर होगा, मतलब ये कंप्लीट नंबर होगा। कंप्लीट नंबर का मतलब एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 चला गया, 2.3 चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि जब भी ये क्या है, क्वांटा है, सबसे कम चार्ज जाएगा तो भी कितना जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने खूब किया हुआ है, क्या, कौन सा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू 1.6 इंटू माइनस 19। तो N कितना मिल गया, N इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1.65 करेंगे तो मिलेगा 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस था, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस था ऊपर ले गए तो प्लस हो गया। इतना यूनिट क्या रहेगी, कुछ नहीं, क्योंकि हम नंबर निकाल रहे हैं, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत पड़ेगी एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए, 6.25। अब 6.25 कुछ वायलेट कर रहा है क्या, यहाँ पे हमने बोला कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं, अभी इधर तो 10 0 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये भी एक कंप्लीट नंबर है। हमको 1 कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं Q इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, कितना चार्ज देने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। एंड द लास्ट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स कि जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की तो सबसे पहली बात आती है कि कंजर्वेशन का मतलब दे कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स चार्ज को हम ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
चार्ज को ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो करते क्या है, हम दो लोगों को मिला देते हैं, पेयर बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, फिर अलग कर दीजिए, फिर से चार्ज हो जाएगा वो। तो इस तरीके से हम चार्जिंग करते हैं एंड चार्जेस आर कंजर्व। इसका मतलब है कि चार्ज को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। चार्जेस आएंगे तो कैसे आएंगे, हमेशा पेयर में आएंगे, मींस द ओवरऑल चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज कांस्टेंट। जैसे हम इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज की बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो फिक्स है, वो वैरी नहीं करेगा। वैरी नहीं करेगा का क्या मतलब है, वो एक फिक्स अमाउंट है, क्योंकि हम चार्ज बना नहीं सकते, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब हम चार्ज बना नहीं सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल चार्ज फिक्स हुआ। ठीक, तो हम चार्जिंग कैसे करते हैं, एक जगह से चार्ज लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। तो हमने मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई बॉडी है Q1 से हमने एक चार्ज निकाल के Q2 को दे दिया, तो उतना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के उसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हमारी फर्स्ट बॉडी जो है मान लेते हैं A और ये हो गया B। तो अगर हम A से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके B को दे देते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसके पास माइनस। कितना कितना प्लस और माइनस आएगा, जितना A देगा B को। ठीक, जैसे कि हम कहें कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट A है उससे हम एक चार्ज निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बोर्ड है और हम है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पास से ये पेन निकाल लेते हैं और ये पेन हम इस बोर्ड को दे देते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास से ये पेन चला गया, लेकिन क्या इस क्लासरूम से बाहर चला गया, आंसर इज नो। ये किसके पास है, बोर्ड के पास है। अभी कहाँ था, मेरे पास, तो मेरे पास से जो चीज गया वो बोर्ड के पास है, बोर्ड के पास से हमने ले लिया। तो क्या हुआ कि बोर्ड के पास जो चीज थी वो हमने ले लिया, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, कंजर्वेशन की कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके उसको न्यूट्रल और चार्ज कर रहे हैं। अब चार्जिंग करने के मेथड है, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो एक मेथड हम लोगों ने थोड़ा सा भी जाना, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन। तो अभी हम लोग देखें कंडक्शन, इंडक्शन, और फिर हम बात करें कंडक्शन, इंडक्शन, और फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। अब हम देखें कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। तो इसके लिए हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फ्रिक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, उस पास एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के पास चला गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिव चार्ज। तो पहला हमारे पास, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वो किसकी वजह से गया, फ्रिक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज गया, तो उसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। दूसरा इंडक्शन, अब इंडक्शन की बात करें, इंडक्शन क्या होता है, जब उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसको चार्ज कर दिया जाए, उसे इंडक्शन बोलते हैं। और तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा मटेरियल के पीछे चलते हैं। आप लोगों ने समझा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच अलाउ टू पास द करंट, जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करते हैं। अब यहां से यहां जाने के लिए अलाउ किया गया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ्रिक्शन और इंडक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने समझा कि जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के एक सरफेस को रब करेंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें जो चार्जेस आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें जो चार्जेस आ गए उसे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज आया तो वो चार्ज हो गया फ्रिक्शन के थ्रू, उसी वजह से उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है, तो चार्जिंग थ्रू इंडक्शन के लिए हम लोग देखेंगे कि किसी स्फीयर को हम कैसे चार्ज करते हैं। अब इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने के लिए हमको एक चार्ज रॉड की जरूरत पड़ेगी। अब हम मान लें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मीन्स एक स्फीयर है जिस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। एक स्ट्रैंड मान लेते हैं यहाँ पे, ये नॉन मेटेलिक इंसुलेटर स्ट्रैंड है, ये आपका इंसुलेटर स्ट्रैंड है
जिसपे दोनों ही बॉल को हम फिक्स कर देते हैं। अब ये बॉल जो है हमारा, इसको हम इसके थोड़ी दूरी पर रखते हैं। तब हम क्या देख रहे हैं कि ये कैसा है, न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल है तो होगा क्या इसके साथ, ये कहीं दूर रखा था, अब इसको हम इसके पास ले आ देते हैं। अब ये क्या हो गया, पास आ गया। ये क्या है हमारे पास, चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर है। अब ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल स्फीयर है। लेकिन अब जब हम इसको इसके पास ले आएंगे तो ये क्या करेगा, इसके पास ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का क्या मतलब, इसके पास चार्ज नहीं है, क्या चार्ज है इसके पास, लेकिन कैसा, बराबर है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है वो। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। मींस इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और प्रोटॉन्स को रिपेल करने का प्रयास करेगा। मींस नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शन फील करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। तो अब देखें कि इसको चार्ज कैसे किया जाए। हम इसको टच नहीं कराएंगे, क्योंकि टच करा दें, मेटालिक कंडक्टर हो और दो मेटल बॉक्स हैं, टच करा देंगे तो इसके पास से चार्ज अपने आप बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है ये। लेकिन ये कंडक्टिव नहीं करना, हमको इंडक्शन के थ्रू करना है। तो इंडक्शन कैसे होता है, केवल इसकी वजह से। तो हम करें क्या, तो हम इसको यही रखते हैं, जो आपका चार्ज स्फीयर है इसको अपनी जगह पर रखने देते हैं। दूसरा जो न्यूट्रल है इसको क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का क्या मतलब है, इसका वायर हम कहाँ पहुंचा देते हैं, अर्थ में। अर्थ में पहुंचा देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निकल जाने चाहिए यहां से। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो प्रोटॉन को बाहर कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में ये प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर के अर्थ में। इसी वजह से अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ इज मदर ऑफ चार्जेस, कि उससे चार्ज ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव को रिपल्सन मिल रहा होता तो निगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाते हैं। अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और आप सभी लोग इसका आप एक क्वेश्चन लिखें, इस पर एक क्वेश्चन रखिएगा कि जब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, नेगेटिव स्फीयर है, इससे आपके दूसरे न्यूट्रल को चार्ज करके उसका डायग्राम चैट बॉक्स में सेंड करिएगा। इसकी चार्जिंग आप चैट बॉक्स में सेंड करेंगे कि आपके पास जो चार्ज स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसको आप सेंड करेंगे चैट बॉक्स में। अब देखें कि हमारे पास ये जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर नेगेटिव और पॉजिटिव को हमने क्या किया, रिपल्सन किया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो अब इसकी क्या कंडीशन बन रही है कि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इधर बने हुए हैं, लेकिन इधर वाला क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास न्यूट्रल। तो अब हमारे पास अगर हम इसको हटा दें, केवल ये बचा, तो ये कैसा बचेगा, अब नेगेटिव चार्ज सब जगह फैल जाएंगे। तो हमारा ये स्फीयर कैसा हो गया, हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिल गया नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। हमको एक स्फीयर मिला जो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। क्या इस स्फीयर ने इसको टच किया, नो। तो बिना टच के हुए चार्जिंग हमने करा दी। तो बिना टच के हुए जब कोई स्फीयर या कोई भी वर्क होता है उसे हम इंडक्शन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू ये प्लेट कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हमको स्फीयर मिल गया। अब देखें कि निगेटिव चार्ज में हमने अभी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हुआ। दूसरी थियरी भी हमारी जस्टिफाई हो रही है, कंजर्वेशन भी है, एडिटिविटी को भी फॉलो कर रहा है। तो इंडक्शन की वजह से इस तरीके से चार्जिंग होती है। तो ये मोड्स हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन के थ्रू इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन के थ्रू भी हो सकता है, यहाँ पे भी चार्ज जा रहे हैं
कुछ टाइम के लिए बहुत, हालांकि ये छोटे होते हैं कंडक्शन और इंडक्शन में। जो मेन हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे वो कंडक्शन के थ्रू होता है, वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन रब करके, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन एक स्फीयर से दूसरा। इसके लिए आपके पास एक होमवर्क है, ये करके आप चैट बॉक्स में सेंड करिएगा। फॉर दिस लेक्चर थैंक यू। नेक्स्ट में फिर हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। थैंक यू।